नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा संपादित कराई जाने वाली नेट और जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारी कक्षा जो होगी अनिवार्य प्रश्न पत्र जो एक होता है उसमें टॉपिक एक टॉपिक को लेंगे, उससे संबंधित 200 से 250 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक हमारे प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न रहेंगे। यह हमें मजबूती देंगे कि हमें कैसे और अपनी तैयारी को नई दिशा देना है। आज जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 की परीक्षा आयोजित होने वाली है, पेपर फर्स्ट है संप्रेषण, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन से संबंधित 50 प्रश्नों की यह पहली श्रृंखला है। आइए हम एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अधोलिखित में कौन वक्तव्य सही है? संप्रेषण को सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषक में सहन शक्ति होनी चाहिए, संप्रेषक को मृदुभाषी होना चाहिए, संप्रेषक का व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए। तो ये संप्रेषक के बारे में बात की गई है, कम्युनिकेटर के बारे में बात की गई है। तो जो संप्रेषक में सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति से क्या समझते हैं कि वह दूसरे की बातों को समझ सके, उसके भाव को सह सके, ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो संप्रेषक होते हैं उनमें। अगला, सी स्तर के संप्रेषण की प्रभावशीलता की क्या परिभाषा है? चैनल शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, अर्थगत शोर और स्रोत शोर। तो इसका ऑप्शन है स्रोत शोर। अगला, अच्छा संप्रेषक वह है जो अपने श्रोता को क्या करता है? इससे समझिए, पर्याप्त सूचना देता है, संक्षिप्त प्रमाण देता है, जो पर्याप्त सांख्यिकी प्रदान करता है, तथ्यों की पुनरावृत्ति करता है, जो अपने श्रोता को क्या करेगा? पर्याप्त सूचना देगा। पर्याप्त सूचना अगर देंगे सुनने वाले को, अपने श्रोता को, तो वही उसी को अच्छा संप्रेषक माना जाता है। संप्रेषक मतलब बोलने वाला, कम्युनिकेटर। अगला, सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं केरल राज्य। कहां से प्रकाशित होते हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश से। कि संप्रेषण पट्टिका विस्तार मतलब कम्युनिकेशंस बैंडविड्थ जिसमें सर्वाधिक क्षमता है, तथा जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है हाइपर लिंक कहा जाता है, ब्रॉडबैंड कहा जाता है, बस विथ कहा जाता है, कैरियर वेव कहा जाता है। प्रश्न को दोबारा देखेंगे कि जो कम्युनिकेशंस बैंडविड्थ होते हैं जिसमें सर्वाधिक क्षमता होती है, तथा जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ब्रॉडबैंड कहा जाता है, ब्रॉडबैंड। अगला, मध्यस्थ संप्रेषण के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया क्या है? 4 ऑप्शन है, फ्लैग, विखंडित प्रतिसूचना, निष्क्रिय अनुक्रिया और अनुरूपता। अनुरूपता तो फ्लैग को क्या कहते हैं? माध्यम संप्रेषण के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया क्या है? फ्लैग है। बाकी विखंडित प्रतिसूचना ये सकारात्मक है, अनुरूपता ये भी सकारात्मक है, और निष्क्रिय अनुक्रिया ये भी सकारात्मक है। बाकी यह क्या है? फ्लैग क्या है? नकारात्मक प्रतिक्रिया, नेगेटिव रिएक्शन। आगे, दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को, इग्नू मतलब IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 26 जनवरी 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए सैटेलाइट चैनल का आरंभ किया है। उसका नाम क्या है? एकलव्य चैनल, राजऋषि चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इग्नू के द्वारा जो जारी किया गया सैटेलाइट चैनल है उसका नाम क्या है? ज्ञान दर्शन चैनल। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न जब पढ़िए तो 2 चीजों का ध्यान रखिए, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आज तक 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल है, FM स्टेशन रेडियो से जुड़ा हुआ है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल टेलीविजन से आता है, वीर सिंधवी इंडिया टुडे से है। तो ये आज तक है, ये 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल नहीं है। बाकी सब चीजें सही है। FM स्टेशन रेडियो से कनेक्टिविटी है इसकी, नेशनल जियोग्राफिक चैनल ये टेलीविजन पर दिखाई देता है, इंडिया टुडे के वीर सिंधवी जी इनसे जुड़े हैं। आगे, कौन सा सैटेलाइट चैनल इस प्रचार वाक्य का प्रयोग करता है? जानना ही सब कुछ है। बीबीसी वर्ल्ड, स्टार, सोनी और जी।
कौन सा से BBC वर्ल्ड, सोनी, जी और स्टार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? स्टार। जानना ही सब कुछ है। आगे, टेलीविजन पर सर्वप्रथम भारत में बनाया गया बच्चों का चैनल कौन सा है? टेलीविजन पर सर्वप्रथम भारत में बनाया गया बच्चों का चैनल कौन सा है? कार्टून नेटवर्क, वाल्ट डिज्नी, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट का हंगामा टीवी और निक जूनियर। तो यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट का हंगामा टीवी जो है वो बच्चों के लिए बनाया गया चैनल है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट और कंपून, कंपूनिज्म और कम्युनलिज्म और कम्युनियन और कॉमन सेंस। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, इसी से मिलकर बना है कम्युनिकेशन। अगला, चीनी संस्कृति क्रांति मेला, पहला ऑप्शन हमारा सही है इसमें। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण के प्रकार को क्या कहते हैं? मास लाइन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, डायलॉग कम्युनिकेशन। तो मास लाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। मास मतलब बहुत लोग वहां हैं, उनसे जो कम्युनिकेशन किया जाता है, बातचीत किया जाता है, उसी को कहा जाता है। जेदांग द्वारा जन समूह से बात किए जाने वाले संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहते हैं? मास लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। माओ और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो जिंदा है उससे बात किए। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो इसको कहते हैं आत्माओं और पूर्वजों से बात करने का जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इसको हम कहते हैं। इसे कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है? सबसे ज्यादा कौन सा दैनिक अखबार है वो जो बिकता है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द डेक्कन हेराल्ड। तब तक टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है, दैनिक अखबार है, डेली न्यूज़पेपर है, वह सबसे ज्यादा प्रसारित है। अगला, शिक्षक का कक्षा में जो संप्रेषण होता है किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? अगर कोई शिक्षक है कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसका जो कम्युनिकेशन होगा, उसकी थ्योरी, उसका सिद्धांत क्या होगा? इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, पावर इक्वेशन। तो एजुटेनमेंट मतलब जो शिक्षा से संबंधित बातें होंगी उसी को थोड़ा सा इंटरटेन करके, चीजों को बता के, कहानी के माध्यम से, वही होगा। तो कौन सा सिद्धांत होगा? एजुटेनमेंट का सिद्धांत। आगे, कक्षा का जो संप्रेषण होना चाहिए कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो जो कक्षा का संप्रेषण होता है वह छात्र केंद्रित होना चाहिए। आगे, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तर्क वितर्क, सूचना, विचार या विवाद। तो जो कक्षा में वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है उससे क्या उभर के आता है? तो उससे विचार, उससे क्या उभर के आता है? विचार उससे उभर कर आता है। में शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं? कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं? अंतर्व्यक्तिक, सामूहिक, आमने सामने संप्रेषण, जन संप्रेषण। शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, अंतर्व्यक्तिक, आमने सामने, सामूहिक और जन संप्रेषण। तो हम क्या कहते हैं? सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। अगला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संप्रेषण में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा, दृश्य दो तरफा। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो उसमें क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य दो तरफा होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सामने वाला व्यक्ति भी आपको देखेगा, आप भी उसको देखेंगे, दोनों तरफ से बात होंगी। तो क्या हो गया कि दृश्य भी हो रहा है, श्रव्य मतलब सुनाई भी दे रहा है, और आमने सामने दो तरफा हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संप्रेषण में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो दृश्य श्रव्य
दो तरफा संप्रेषण। आगे, एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संप्रेषण विश्वविद्यालय कहाँ है? एमसी मतलब माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता, एमसी मतलब माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संप्रेषण विश्वविद्यालय इसका नाम है। यह कहाँ है? लखनऊ, भोपाल, चेन्नई, मुंबई, तो यह भोपाल में है। पत्रकारिता के लिए बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है। आगे, आकाशवाणी प्रसारण को किस वर्ष में नाम दिया गया? आकाशवाणी प्रसारण को किस वर्ष नाम दिया गया था? चार ऑप्शन है, 1926, 1946, 1936, 1956। तो 1936 में आकाशवाणी प्रसारण को नाम दिया गया था। टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया गया है? एनटीसीएस, पीएएल, एनटीएसई। तो इसमें जो भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण है उसके लिए पीएएल पद्धति को अपनाया गया है। आगे, डीएवीपी का पूरा नाम क्या है? चार ऑप्शन है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वाकेल पक्ति सिद्ध, डिवीजन ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो जो डीएवीपी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। आगे, टीआरपी पद जो टीवी शो से संबंधित है उसका क्या नाम है? टीआरपी। टीआरपी क्या होता है? सबसे ज्यादा किसको रेटिंग दी जाती है? टीआरपी में भी धांधली की बात हुई थी, अभी आप लोग 1-2 साल पहले यह मुद्दा गरमाया था। तो जो टीआरपी का पद है टीवी शोज में संबंधित है उसका क्या अर्थ है? टोटल रेटिंग पॉइंट्स, टाइम रेटिंग पॉइंट्स, थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। तो जो टीआरपी है उसका पूरा नाम क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। मतलब कितने लोग सबसे ज्यादा उस टेलीविजन को देख रहे हैं और कौन सा उसको पॉइंट दे रहे हैं, किस रेट का। जैसे आप लोग कोई काम देखते हैं तो 5 स्टार बन के चले आते हैं, 5 स्टार बन के चले आते हैं, तो कितने स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, उसी को हम रेटिंग कहते हैं। की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडियम में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? नेटवर्क मीडिया, संयोजी मीडिया, ग्रंथिल मीडिया, बहु मीडिया। तो नेटवर्क मीडिया। दूसरा, जन संप्रेषण के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है? निगरानी, प्रचार और विचलन। तो जो जन संप्रेषण के सूचना कार्य का जो वर्णन किया जाता है वो निगरानी के रूप में किया जाता है, किसमें कोई कमी ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, इसलिए निगरानी। आगे, अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और समाचार पत्र। तो जो असिंक्रोनस मतलब अतुल्यकारी, अतुल्यकालिक समाचार पत्र, इसका ऑप्शन क्या होगा? किसका उदाहरण है समाचार पत्र? अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण समाचार पत्र है। आगे, संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन कौन से हैं? सुस्पष्ट, अमूर्त, सरल और सांस्कृतिक। जो हमारा संप्रेषण है, जो हमारी बातों को श्रोता तक पहुंचाते हैं, तो संप्रेषक के रूप में जो हमारी भाषा शैली होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, ताकि हम अपने बातों को, अपनी चीजों को, अपने योजनाओं को, अपने हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको सरल भाषा में श्रोता को समझ में आ जाए। इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। संदेश का क्या नाम दिया जाता है? संदेश के नीचे, संदेश जो होते हैं, जो संदेश के नीचे जो संदेश होते हैं उसका क्या नाम दिया जाता है? अंतः स्थापित ग्रंथ, अंतः ग्रंथ, आंतरिक ग्रंथ, उपग्रंथ। तो उपग्रंथ। अब इसको कैसे समझेंगे? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उपमंत्री। वैसे ही जो संदेश होगा उसके नीचे वाला जो संदेश होगा उप संदेश अर्थात उपग्रंथ, उसको अपनी भाषा में बोला जाता है। आगे, अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियां कैसी होती है? स्थैतिक होती है, अनन्या क्रियात्मक होती है, गत्यात्मक होती है, अन्वेषणात्मक होती है। तो जो अनुरूप जन संप्रेषण होता है उसमें कहानियां जो होती है स्थैतिक होती है। ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? संप्रेषण को ग्रहण करने में अगर कोई आपको बता रहा है, आपसे उनसी वार्ता हो रही है, तो कौन सा उसमें सबसे ज्यादा अवरोध है, बाधा है?
श्रोताओं का दृष्टिकोण, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की आय, श्रोताओं की शिक्षा। तो जो श्रोताओं का दृष्टिकोण है वह संप्रेषण के अंतर्गत संदेश ग्रहण करने का प्रमुख अवरोध है। दृष्टिकोण ही गलत है कि जो सामने वाला बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जो है बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जो इजराइल में धमाका हुआ है तो इजराइल सरकार जो कह रही है वो झूठ बोल रही है। इन तमाम चीज, ये हमारा क्या है, हमारा दृष्टिकोण है। तो ये हमारा दृष्टिकोण सबसे बड़ा अवरोध का काम करता है, जो सुनने वाले होते हैं उनका दृष्टिकोण। आगे, उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है, समाचार पत्र से, रेडियो से, पत्रिकाओं से, टेलीविजन से। तो जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो किससे संबंधित है? टेलीविजन से। आत्मक संप्रेषण है वो कैसा है? अंतर्व्यक्तिक, संगठनात्मक, संबंध सूचक। तो जो उपदेशात्मक संप्रेषण है वो संबंध सूचक है। आगे, संप्रेषण में भाषा है, अमौखिक कूट, मौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट और चित्रात्मक कूट। जो संप्रेषण की भाषा है वो प्रतीकात्मक कूट का उदाहरण है। आगे, निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। स्रोत, माध्यम, संदेश, संदेशग्राही। स्रोत, संदेशग्राही, माध्यम, संदेश। स्रोत, संदेश, संदेशग्राही और माध्यम। स्रोत, संदेश, माध्यम और संदेशग्राही। स्रोत होगा किसी चीज का कि यह कहां से बात निकली, वह कहां जाएगी, संदेश बनेगी। संदेश का एक कोई माध्यम होगा, टेलीविजन, मोबाइल या कोई व्यक्ति, और वो कहां पहुंचेगा? संदेशग्राही के पास, जो सुनता है उसके पास, संदेशग्राही के पास पहुंचेगा। ये ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे, अभिकथन हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। जो संप्रेषण के माध्यम है वो समाज में हिंसा की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित करते हैं। यह हमारा स्टेटमेंट है। उसका रीजन बताया जा रहा है कि क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग स्वयं हिंसा वृत्ति के हैं। ऐसा नहीं है, भारत शांतिप्रिय लोगों का देश है। अहिंसावादी हमारे महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता थे, उन्हीं के तर्ज पर यह हमारा देश चलता है। तो जो संप्रेषण माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी गलत है। और क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग स्वयं हिंसा वृत्ति के हैं, ये दोनों गलत है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, यूनाइटेड स्टेट, चीन। तो जो जापान है वहीं से सबसे ज्यादा वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। अगला, अमौखिक संप्रेषण का कालानुक्रम क्या होता है? संकेत, प्रतीक, कूट, रंग। प्रतीक, कूट, संकेत, रंग। रंग, संकेत, कूट, प्रतीक। कूट, रंग, प्रतीक, संकेत। तो जो संकेत, प्रतीक, कूट और रंग है, यही अमौखिक संप्रेषण का कालानुक्रम होता है। सबसे पहले क्या होता है? संकेत, उसके बाद प्रतीक, उसके बाद कूट और उसके बाद रंग। यही उसका कालक्रम है। इसी के अनुसार उसको संयोजा जाता है। में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? पहला, संदेश माध्यम है, विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक ककून है, सूचना शक्ति है, टेलीपैथी प्रौद्योगिक है। तो यह इससे संबंधित नहीं है। टेलीपैथी प्रौद्योगिक नहीं है, यह इससे संबंधित नहीं है। अगला, संप्रेषण वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, स्रोत विश्वसनीय होता है, चैनल निर्बाध होता है। तो संप्रेषण वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है। अगला, अभिकथन और कारण दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है उसमें। कक्षा में प्रभावशील संप्रेषण के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। अच्छे से समझाने के लिए प्रोजेक्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। यह कथन सही है।
प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए तथा आर सही है तथा आर का सही व्याख्या करता है। पक्ष अनुपात क्या होता है? जो टीवी पर पर्दा लगा होता है उसका पक्ष अनुपात क्या होता है? 4:3, 3:5, 4:2 और 2:3। तो जो टीवी के पर्दे का अनुपात होता है 4:3 का अनुपात उसका होता है। निम्नलिखित में से किसको मौखिक संप्रेषण कहा जा सकता है? प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया, चौराहे पर बत्ती हरे रंग से नारंगी रंग की हो गई, शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा था, दीपक ने अवकाश प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखा। तो मौखिक संप्रेषण किसको कहा जा सकता है? यह जो बच्चा अपनी माता का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा था, शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा था, यह मौखिक संप्रेषण कहा जा सकता है। भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? जी न्यूज, CNBC, NDTV 24/7, इंडिया न्यूज। नाम से ही पता है NDTV 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन के 24 घंटे यह चलता प्रयोग किया जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का, द हिंदू द्वारा इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। तो जो हिंदुस्तान टाइम्स का स्लोगन ही है, इस सूक्ति का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है। ये जो 2 प्रश्न हैं 45 और 46 ये करंट से जुड़े हुए हैं, इसको आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, ये छप गया है। प्रसार प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संदर्भ में संभव है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी। तो ये तकनीकी पर्यावरण का हिस्सा है। आगे नेटवर्क प्रसार वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं। ऑनलाइन पद्धति से, एकीकृत से, डिजिटल संकलन से और केंद्रीयकरण से। तो जो नेटवर्क प्रसार वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में क्या होता है? यह प्रसार वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरभाषीय प्रसार और मीडिया के संदर्भ में क्या होता है? ऑनलाइन पद्धति से संप्रेषण, एकीकृत प्रसार माध्यम, डिजिटल संकलन और केंद्रीयकरण। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? केंद्रीयकरण। आगे मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रही संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। मानव मशीन वार्तालाप, द्विकोणीय संवाद, डिजिटल बातचीत, अंतर सक्रियता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रही संवाद क्या होता है? अंतर सक्रियता का रूप होता है। ये रही 50 प्रश्नों की श्रृंखला। आपको यह प्रश्न अच्छे लगते होंगे चाहे नहीं लगते होंगे, एक बार रिवीजन करेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक था, इससे जुड़े और 200 प्रश्नों की श्रृंखला होगी जिसमें यह हमारी पहली श्रृंखला है। पहला प्रैक्टिस सेट है 50 प्रश्नों का। धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट आएंगे परीक्षा के पहले। फर्स्ट पेपर के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उस पर हम सारे पर 200 कम से कम 150 से 200 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगेगी। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।